नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह आपके एसएससी एमटीएस में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटे जाने का तरीका नीचे दी गई आकृति में प्रदर्शित किया गया है। खोले जाने पर यह कागज किस प्रकार का दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी गई है और उसके बाद यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस आकृति को, यानी कि एक हमारे पास वर्गाकार कागज है और उसे 4 बार मोड़ा गया है और उसे मोड़ने के बाद 2 तरीके से काटा गया है, और अब उसे खोलेंगे तो हमारा कौन सा आकृति बनेगा, यानी कि इन चारों में से। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से एक हमारे पास वर्गाकार कागज दिया गया है और इसे हम 4 तरीके से मोड़ेंगे। तो मोड़ने के बाद यहाँ पर यह हो गया हमारा एक तरीके का। अब इसे हम 2 तरीके से काटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरीके से काट लिए, यानी कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है और हमने इस तरीके से काट लिया। अब इसी को खोलेंगे तो यह कैसी आकृति बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले ऑप्शन में दिया है और तीसरे में और चौथे में, लेकिन ऑप्शन दूसरे में नहीं दिया है क्योंकि यह एक दूसरे के अलग है और यहाँ पर यह एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से काटा गया है, तो यहाँ पर कटेगा इस तरीके से, यानी कि इसका नोक होगा नीचे के साइड, इसका नोक होगा दोस्तों नीचे के साइड, और यहाँ पर होगा ऊपर के साइड, और यहाँ पर भी होगा ऊपर के साइड, और यहाँ पर होगा नीचे के साइड। तो देखिए दोस्तों, अब ऐसा आकृति ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर तो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इस साइड देखेंगे दोस्तों यह एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ से हमारा पहला भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर यह एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि इसका नोक ऊपर की ओर है और इसका नीचे की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों एक नीचे की ओर होना चाहिए और एक ऊपर की ओर। तो ऐसा आकृति सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि चौथी आकृति में दिखाई दे रहा है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि चौथा सही ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित व्यंजक का, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक व्यंजक, यानी कि एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें प्लस को गुणे में, गुणे को प्लस में, या फिर माइनस को भाग में, भाग को माइनस में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 8 और यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस, और यहाँ पर 10। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर करेंगे गुणे 3, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर करेंगे भाग 5, और यहाँ पर दोस्तों भाग है तो यहाँ पर करेंगे -6, और यहाँ पर देखेंगे कि बराबर में क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर बॉडमास का नियम लगाएंगे। तो आप यहाँ पर करेंगे सबसे पहले भाग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 + 10 गुणे 3/5 -6। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम 5 काटेंगे 10 को तो यह जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर होगा अब 8 + 2 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और उसके बाद -6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 6 में 6 घटाएंगे तो होगा 0। तो यहाँ पर +6 से -6 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ 8, और 8 यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 8, और यही होगा इसका
करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो यफ अक्षर वाले फलक के विपरीत है। तो देखिए दोस्तों यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि यफ के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पासा दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन पासों से हमें यफ का विपरीत पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे पासे को और तीसरे पासे को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 2 सतह कॉमन है और उसके बाद यहाँ पर एफ भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बी और सी और यहाँ पर बी और सी, यह एक दोनों को कॉमन है, यानी कि बी और सी कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एफ और ई। तो यहाँ से हो गया हमारा एफ ई के विपरीत और ई होगा हमारा एफ के विपरीत। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा ई, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि एफ के विपरीत क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पर एफ के विपरीत फलक होगा ई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर दिए दोस्तों, हेमा की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्री के पुत्र की बहन है, हेमा का लड़के से क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे हेमा की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। तो यहाँ पर बनाएंगे हेमा को एच से, और हेमा लड़की है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद एक लड़के ने इशारा करते हुए कहा तो लड़के को दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। अब दोस्तों देखिए आगे फिर यहाँ पर दिया है, हेमा की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्री, यानी कि इस लड़के के पिता होंगे चतुर्भुज में, पिता के पुत्री यानी कि इस लड़के की बहन, अगर बहन है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त में। तो यहाँ पर दिया है, वह मेरे पिता की पुत्री के पुत्र की बहन, यानी कि इस लड़की के पुत्री के बहन। तो यहाँ पर दोस्तों हेमा आ गई यहाँ पर, तो यह हो गई हेमा। अब यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से हेमा को हटा देंगे क्योंकि हेमा आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हम बताएंगे कि इस लड़के को, यानी कि यह हो गया वह लड़का, यहाँ पर हमने इस लड़के को माना था, और यहाँ पर हो गई हेमा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि हेमा का लड़के से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर बताना है कि हेमा लड़के की क्या लगेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लड़के की बहन और उसकी बेटी, यानी कि दोनों बहन है तो इस लड़के की बहन की बेटी दोनों होंगी, यानी कि हेमा भी इसकी बहन की बेटी है। तो यहाँ पर लगेगी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम वैसे देखेंगे तो यह हेमा लगेगी भांजी, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पर दिया है हमारे पास निस, तो इसी भांजी को ही निस कहते हैं। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना तो माता होगा, ना पुत्री, ना बहन, तो यहाँ पर निस होगा हमारा सही उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, आज सोमवार है, 89 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप इसे एक एक कर गिनेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और आपके परीक्षा में समय की कमी होती है। इसलिए आप दोस्तों ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, आप ऐसे प्रश्नों को 8, 9 यानी कि 89 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वही दिन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 89 को 7 से भाग देंगे, और यहाँ पर अगर इसे 7 से भाग देंगे तो यह जाएगा एक बार, तो यहाँ पर होगा शेष 1। अब यहाँ पर उतारेंगे 9, अब फिर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर हो गया 14। अब देखिए दोस्तों 19 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में 14 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, क्योंकि दोस्तों हमें अगर 7 से भाग देंगे तो सिर्फ हमें शेषफल से मतलब होगा, तो यहाँ पर हो गया शेष 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है सोमवार। अब इसी सोमवार में अगर 5 दिन और हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा, सोमवार में 5 दिन और जोड़ेंगे तो एक हो गया मंगल, दूसरा बुध, तीसरा बेफाई, चौथा शुक्र और 5वां शनिवार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो भी चलिए दोस्तों
अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए, ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो सबसे दाएं ओर है, और सी के दाएं से ए तीसरे स्थान पर है जो कि सबसे बाएं है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे सबसे पहले बी को, और ए जो है बी के बाएं से, तो बी का बायां किधर होगा? अगर बी उत्तर की ओर देखेगा तो इसका बायां होगा पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर हो गया ए। अब उसके बाद फिर आगे यहाँ पर दिए दोस्तों जो सबसे दाएं में है, यानी कि बी हो गया सबसे दाएं में, क्योंकि यह होगा सबसे दायां। उसके बाद आगे दिया है सी के दाएं से ए तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर सी का दायां किधर होगा? यहाँ पर सी के दाएं से ए तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, तो यहाँ पर होगा सी। अब सी के दाएं से ए तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें बताना है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम गिनेंगे तो 1 व्यक्ति, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि टोटल पंक्ति में व्यक्ति हैं 6। और ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 6 व्यक्ति टोटल हैं पंक्ति में। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए, 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है टिकट, हवाई जहाज, रेल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बनाना है इनका डायग्राम। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले बनाएंगे टिकट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आगे बनाएंगे हवाई जहाज़ का। लेकिन हवाई जहाज़ का डायग्राम बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका टिकट से कोई संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हवाई जहाज़ का टिकट से कुछ न कुछ संबंध है, तो यहाँ पर बनाएंगे हवाई जहाज़ को, यानी कि कुछ संबंध दिखाएंगे। उसके बाद फिर आगे बनाएंगे हम रेल का। लेकिन रेल का बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध हवाई जहाज़ से या फिर टिकट से है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रेल का संबंध तो हवाई जहाज़ से नहीं है, रेल का संबंध हवाई जहाज़ से नहीं है, लेकिन रेल का संबंध टिकट से ज़रूर है, यानी कि कुछ न कुछ रेल का संबंध टिकट से ज़रूर है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे रेल को। तो देखिए दोस्तों, बीच में हो गया हमारा टिकट, और यहाँ पर हो गया रेल, और यहाँ पर हो गया हवाई जहाज़। तो देखिए दोस्तों, ऐसा फिगर आपको किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो ऐसा फिगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए, 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कथन दिया है, कुछ दूध अंडे हैं, उसके बाद कुछ दूध पनीर है, उसके बाद कुछ पनीर मुस्कान है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 कथन दिया है और 2 निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कुछ दूध अंडे हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे दूध का वेन डायग्राम। तो यहाँ पर हो गया दूध यानी कि मिल्क, और उसके बाद यहाँ पर कुछ अंडे हैं, तो अंडे को बनाएंगे ई से, क्योंकि एक माने अंडा। अब उसके बाद फिर आगे दिए कुछ दूध पनीर हैं, तो यहाँ पर मिल्क के साथ पनीर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया पनीर को पी से। उसके बाद कुछ पनीर मुस्कान है, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे कुछ पनीर मुस्कान है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास यह वेन डायग्राम बन गया, यानी कि कथन के अनुसार दी गए कथन में जो हमसे कहा है कि उसी प्रकार से यह वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे, यानी कि चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ पनीर अंडे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि पनीर कहाँ पर है? यह हो गया दोस्तों हमारा पनीर। कुछ पनीर अंडे हैं और एग हो गया यहाँ पर। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, तो दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ दूध मुस्कान है, तो यहाँ पर दूध यानी कि मिल्क यहाँ पर है और मुस्कान यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हमारा कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण नहीं करते, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस सीरीज में ऐसा क्या नियम लगाया गया है कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले 115 दिया है, उसके बाद 130, फिर उसके बाद 122, यानी कि सीरीज एक बार बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे अल्टरनेट का नियम, यानी कि अल्टरनेट इसे हम हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 115 में अगर हम कितना जोड़ें कि 122 हो जाए, तो यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 122 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 122 में 7 जोड़ेंगे तो 129 होगा, और उसके बाद जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें कितना होगा, 129 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 136 होगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम दोस्तों अगले को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 130, 130 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 137 होगा, और 137 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा, 144 होगा। तो यही 144 होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिए दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिए दोस्तों 7:40, उसके बाद समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर हमें बताना है कि इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से पहले का संबंध दूसरे से है और यहाँ पर पाँचवें का संबंध छठवें से है, उसी प्रकार बताना है कि इस तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 7×7 = 49, और उसी 49 में अगर हम 49 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40। उसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पर किसका स्क्वायर करें कि वहाँ तक पहुँचे, यानी कि 667 तक पहुँचे, और -9 करें तो यह संख्या प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम 39 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 39 का स्क्वायर करेंगे तो 521 होगा, और इसी 521 में अगर हम 9 करेंगे माइनस तो यहाँ पर आएगा 1512, यानी कि 1521 में अगर -9 करेंगे तो 1512 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। यानी कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे और -9 करेंगे तो 40 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 39 का स्क्वायर करेंगे और -9 करेंगे तो 1512 प्राप्त होगा। और दोस्तों आप इसका हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ पर किसका स्क्वायर करके -9 करें तो यहाँ पर 667 प्राप्त हो। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।